ड्रैगन की तैयारियों की रेत की दीवार ढहना शुरू हो गई। एलएसी सीमा पर एक और दुश्मन का हो गया आगमन। 12 पीएलए सेना के जवान एक मिसाइल में हो गए ढेर। जी हां दोस्तों, चीन की हड़पचाल से भारत समेत पूरी दुनिया को खतरा बना हुआ है। दुनिया के 22 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है और जिनपिंग की नजर हमेशा इन देशों की जमीन को कब्जा करने की रहती है। बीते कुछ सालों में इससे भारत को भी बहुत ही अधिक चौकन्ना होना पड़ा है और अपनी सीमाओं को सुरक्षा को लेकर हर दिन चाक चौबंद करना पड़ रहा है। लेकिन अब एलएसी सीमा पर भारत का साथ देने के लिए एक और चीन का दुश्मन आ गया है। इससे लड़ने के लिए चीन पहले से ही तैयारियों में जुटा था, लेकिन इस नए दुश्मन के आने से चीन की पीएलए सेना पूरी तरह से हार मान चुकी है। तो उधर दूसरी ओर चीन का नया दुश्मन भारत का जबरदस्त साथ दे रहा है। बात यही नहीं खत्म होती, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है चीन का यह दुश्मन बहुत ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है और आने वाले एक महीने में और खतरनाक होने वाला है। इस खतरनाक चीन के दुश्मन के बारे में बताने से पहले आपको एलएसी सीमा पर भारत की नई तैयारी के बारे में आपको बता दें। भारत ने एक ऐसे हथियार को भारतीय सीमा पर तैनात किया है जो दुश्मन की किसी भी हमले से पहले भारतीय सेना को सूचना पहुंचा देगा। दरअसल भारत के लिए यह त्रिनेत्र की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलएसी सीमा पर चीन का कौन सा दुश्मन है जिसके सामने पीएलए सेना हार मानती चली जा रही है। इतना ही नहीं, इस खबर में यह भी बताएंगे कि भारत ने सीमा पर ऐसे कौन से हथियार को तैनात किया जो बहुत ही शक्तिशाली माना जा रहा है। तो इस सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चीन के एक एक हथियार सब होते जा रहे हैं फेल। 12 पीएलए सेना ढेर, खतरनाक दुश्मन का आगमन। जी हां, एलएसी बॉर्डर पर काफी लंबे समय से फड़फड़ा रहे चीन के साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे चीनी सेना के अंदर बहुत ही गहरा सदमा लगा है। एलएसी बॉर्डर पर 12 चीनी जवानों की मौत हुई है। दरअसल चीन आर्मी की ट्रक पर एक मिसाइल से हमला हुआ है जिसमें चीनी सेना के 12 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल चीन भारत को डराने के लिए अपनी मिसाइलों को एलएसी सीमा के नजदीक भारत को दिखाने के लिए परीक्षण करने में लगा है, लेकिन इससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इस परीक्षण से दागी गई एक मिसाइल वहां से कुछ दूरी पर गुजर रही चीनी ट्रक से जाकर टकरा गई, जिससे सेना के 12 जवानों की मौत हो गई है। उधर चीन की पीएलए सेना पहले से ही एलएसी बॉर्डर के उच्च अक्षांश वाले इलाकों में ठंड के मारे घुटने टेक चुकी है और कई जवानों की मौत हो चुकी है। तो अब तक यह हादसा चीन के लिए बहुत ही गहरा सदमा है। इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा अब और भयानक दौर की शुरुआत होने वाली है। अब जो सीमा पर चीन के नए दुश्मन का आगमन हुआ है, इसने 1 महीने पहले ही अपने रूप को दिखा दिया था, लेकिन अब और भी खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दरअसल अब एलएसी पर तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है, जो चीन की पीएलए सेना को ऐसी मार रहा है कि इतनी भयानक मार तो किसी हथियार से भी नहीं मारी जा सकती। दरअसल खबरें सामने आ रही है कि चीन के कई सैनिक एलएसी के पास दम तोड़ रहे हैं और बहुत से सैनिक खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 17 महीनों से चीन ने तकरीबन 50,000 सैनिक एलएसी के पास तैनात कर रखे हैं और ये नंबर भारत से एकाएक बड़े तनाव के बाद 2 लाख के पास पहुंच गया है। लेकिन चीनी सेना की इतनी भारी संख्या भी काम नहीं आ रही है। चीन की पीएलए सेना के आसपास के इलाके तापमान और वातावरण से परेशान होकर हार मानने लगे हैं, क्योंकि चीनी सेना के टॉप कमांडर बीमारी की वजह से बदले जा चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और यह सिलसिला यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी सेना के उच्च अधिकारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में चीनी सेना या तो दम तोड़ रही है या तो खतरनाक बीमारियों की चपेट मारी है, जिसके बाद ड्रैगन के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी है और चीनी सेना के बीमार होने के कारण का पता लगाने के लिए टीम गठित की गई थी। बीजिंग के मिलिट्री साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी के नजदीक ऊंची पहाड़ियों पर तैनात चीनी सेनाओं को कम ऑक्सीजन, कम तापमान और उच्च वायुदाब के कारण इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से चीनी सेनाओं को खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। एलएसी पर जितने भी इलाके हैं वहां पर चीन से विवाद चल रहा है, उनमें से ज्यादातर इलाके बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। एलएसी के पास तिब्बत पर जहां चीनी सेना मौजूद है, वहां के इलाके 11 से 18 हजार फीट ऊंचे हैं। ऐसे में चीनी सैनिकों को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है,
तो वहीं अगर भारतीय सेनाओं की बात करें तो इन इलाकों में रहने की अच्छी आदत है और वही भारत के सैनिकों को इस वातावरण का आदी बनाने की एक प्रक्रिया भी है, जिसके लिए हर भारतीय जवान को एक ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि चीनी सेना में अनिवार्यता के रूप में हर चीनी को 2 साल की सेवाएं पीएलए में शामिल होकर देनी पड़ती है, इसीलिए इनकी ट्रेनिंग भी कम होती है और इनको तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर कम तापमान में रहने का कोई अनुभव भी नहीं होता, जिसके कारण इनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन के जवानों को इन वातावरण से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण किया गया है, जहां के कमरों में तापमान को गर्म करने के लिए हीटर लगे होते हैं, जिसके कारण कमरे का तापमान तो उच्च और बाहर का तापमान निम्न होता है, जिसके कारण चीनी लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। 11 नवंबर को ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीएलए के जवानों को इस ठंड से बचाने के लिए अब खास कपड़ों का निर्माण शुरू कर रहा है, जो चीनी सेना को भेजा जा रहा है। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो पिछले लगभग 4 दशकों से इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में रहने का तजुर्बा हासिल किया जा चुका है। देश की आजादी के बाद से ही भारतीय सेना इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहां तापमान बहुत कम होता है वहां पर तैनात है। आपको बता दें कि सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के लगभग 1 से 1.5 लाख जवान 10 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है, वहां पर तैनात होते हैं। भारतीय सेना चीनी सेना का लोहा लेने के लिए -30 डिग्री वाले तापमान पर भी मुस्तैद नजर आ रही है। तो वहीं जिस तरह से पीएलए सेना एक एक करके खाक होती जा रही है, उससे अब वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब चीन भारत के सामने हार मानने को तैयार हो जाएगा। भारत सीमा पर बिछाने वाला है एक अभेद जाल, जिसमें फंसकर राख हो जाएगा भारत का दुश्मन। जी हां, चीन से लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है, जिसके द्वारा अब चीन की एक भी घुसपैठ बहुत ही मुश्किल उत्पन्न कर सकती है। भारत एलएसी से एलओसी तक अवैध सुरक्षा कवच बिछा चुका है, जिसको भेदना अब चीन के बस की बात नहीं होगी। जल, थल और नभ हर जगह से भारत अब चीन पर पैनी नजर लगा चुका है। भारत ने ऐसी त्रिनेत्र को सीमा पर खोल दिया जिससे दुश्मनों का बचकर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। भारत में एलएसी से लेकर एलओसी तक पूरा अंडर कवर कर दिया गया है। अब घुसपैठिए चीन और कायर पाकिस्तान की इस तैयारी को देखकर सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश रचता है। तो वहीं चीन भारत के इलाकों को कब्जा करके चीन में शामिल करना चाहता है। इसको देखते हुए भारतीय सेना ने सीमा पर जबरदस्त प्लान तैयार किया है। दरअसल आपको बता दें कि एलएसी और एलओसी पर 3 इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड से निगरानी होगी। इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड को आर्मी एयरफोर्स के सर्विलांस से जोड़कर बनाया गया है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर और यूएवी को एयरफोर्स के उपकरणों के साथ मिलाया गया है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन चीन और भारत के बीच किसी भी अपडेट के लिए आप प्लेनेट 4 को देखते रहे और साथ ही इस वीडियो को लाइक, और आप भारत और चीन के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।